हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 5 जनवरी है। 5 जनवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर कंबोज ने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, पुस्तकों और तकनीकी पत्रिकाओं में लगभग 300 जो है उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। उसके लिए जो है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जान लेते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत जो है 2004 में हुई थी और सबसे पहले जो है पुरस्कार 2005 में दिया गया था। किनको दिया गया था? डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। भारत में जो है खाद्य सुरक्षा और स्थिरता सहित कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 11 की शुरुआत की घोषणा की है। लक्ष्य क्या है? 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना है। और यह जो योजना है ग्रामीण युवाओं को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसकी गठन हुई थी 25 जनवरी 1971 को। राजधानी जो है, दो राजधानी है, एक तो शिमला है और धर्मशाला, यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। 12 जिले हैं यहाँ पे और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप सुक्खू हैं और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा की सीटें हैं 68 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें हैं। सीमा साझा करने वाले के बारे में हम जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश कौन कौन से राज्य के साथ, कौन से देश के साथ सीमा साझा करती है। तो एक देश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है हिमाचल प्रदेश, एक चीन के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रविंद्र कुमार त्यागी को जो है अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार त्यागी श्रीकांत कांदी कुप्पा का स्थान लेने वाले हैं। बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। पावर ग्रिड जो है एक महारत्न कंपनी है। अभी हम जो है भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका जो है मैं लिस्ट लेकर आई हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो भारत सरकार की जो है इसमें 51.34% की हिस्सेदारी है। बात करते हैं हम भारत के महत्वपूर्ण महारत्न कंपनियों के बारे में। तो वर्तमान में अभी मैंने बताया कि 13 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से जो है महारत्न योजना जो है कब से स्टार्ट की गई थी, यानी कि कंपनियों को महारत्न का उपाधि कब से दिया जा रहा है? 2010 से, ठीक है। तो पहला जो महारत्न कंपनी है कौन सा है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ठीक है, जिसको वेल कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरे नंबर पर है कोल इंडिया लिमिटेड और चौथे नंबर पर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 5वें नंबर पर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 6ठे नंबर पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 7वें नंबर पे है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको NTPC कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, NTPC के बारे में। और 8वें नंबर पे है तेल और प्राकृतिक गैस निगम। 9वें नंबर पे है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 10वें नंबर पे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11वें नंबर पे है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और 12वें नंबर पे है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड।
और 13वें नंबर पे है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपको जो है इसमें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का तोहफा दिया है। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप उनका लोगो देख सकते हैं। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि UHC प्राप्त करना है। और आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। ठीक है, तो इसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। और विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा को। तो ये जो है हरियाणा है और कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो ये जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स किस संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स में जो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है शामिल हुए हैं पूर्ण सदस्य के रूप में। अर्जेंटीना भी शामिल होने वाली थी लेकिन उन्होंने जो है शामिल होने से मना कर दिया है। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स जो है अब 10 देशों का सदस्य बन गया है। पहले जो है 5 देशों का मतलब कि 5 देशों का एक गठन था। ठीक है, उसमें जो है 10 देशों का संगठन अभी बन गया है। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में जो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल करने का फैसला किया था। कुछ समय पहले जो है अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल न होने का फैसला लिया। इसी वजह से जो है अर्जेंटीना अभी बाहर है। जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, सभी को पता होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा जो है ब्रिक्स शब्द का गठन किया गया था। पहला ब्रिक जो है शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के जो है येक्तेरिनबर्ग में हुआ था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद जो है ब्रिक्स से ब्रिक्स में बदल गया। 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है एक बैंक डेवलपमेंट किया गया था जिसका जो है इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो 2014 में ब्रिक्स के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये हम देख लेते हैं। लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए जो है स्पर्श करके उनको जो है पढ़ते हैं। ठीक है, उसको जो है ब्रेल कहा जाता है। तो ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। और ब्रेल भाषा के आविष्कार लुई ब्रेल का जन्म जो है फ्रांस में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा असम में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने जो है गुवाहाटी में 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की है। प्रदूषण मुक्त असम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और असम सरकार का लक्ष्य जो है 2025 तक गुवाहाटी में 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का जो है स्थापित करना है।
जान लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम जो है भूटान के साथ सीमा साझा करती है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय के साथ जो है और वेस्ट बंगाल के साथ, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ जो है और मणिपुर के साथ, ठीक है, इन राज्यों के साथ और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करती है, ठीक है, असम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल बने हैं। रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का पद ग्रहण किया है। उन्होंने अरिंदम बगाची का जो है स्थान लिया है और अरिंदम बागची जो है को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और रणधीर जायसवाल 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं और वे जो हैं इससे पहले न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में जो है कार्यरत थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। जम्मू और कश्मीर ने PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती यानी कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है, तो ऊपर जो है उन पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च किया था। इस पर जो है वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और योजना में देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जम्मू और कश्मीर में जो है किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया था, यानी कि GI टैग दिया गया था। और डॉक्टर आपके गांव में पहल की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर से हुई है। और श्रीनगर में अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन जो है किया गया है। और जम्मू और कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक की तालिका में जम्मू जो है सबसे ऊपर है। LG मनोज सिन्हा ने जो है जम्मू में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप नोट डाउन कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में स्थित है। तो महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तुंगारा में माउंट लेओटोबी लाकी में जो है विस्फोट के कारण जो है 2000 से अधिक निवासियों को निकाला गया है। और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मैं पिछले करंट अफेयर में मैंने बताया था बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप जो है अंडमान द्वीप के एक समूह है और जो है यह दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। बात करते हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में। माउंट कोटोपैक्सी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। माउंट एंटेना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में स्थित है। स्ट्रापोली जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी इटली में स्थित है। और वेसुवियस प्रस्तुत है जो इटली में स्थित है। और डैम 1 जो है एक शांत ज्वालामुखी है, ये ईरान में स्थित है। और कोह सुल्तान जो है ये ईरान में स्थित है, शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजी यामा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जापान में स्थित है। और किलिमंजारो जो है एक शांत ज्वालामुखी है, तंजानिया में स्थित है। और कैमरून जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। तो ये थी विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में लिस्ट। बात करते हैं अब रिवाइज की, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इसका फ्री PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
डेली जो है टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्लास के करंट अफेयर के पीडीएफ जो है सेंड किए जाते हैं, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। साथ ही एडिशनल जीके भी हम देखेंगे रिवाइज के बाद। अगर आपको इसका आंसर आते जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज, इससे प्रैक्टिस होगा आपका। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन में किया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेलिक्स सेसिकेदे चुने गए हैं। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2023 में दुनिया की आबादी में कितने लोगों की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में बनाया गया है। वेद प्रकाश नंदा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षाविद थे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि गोविल बनी है। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्मों पर जो है मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पंजाब बना है। सावित्रीबाई फुले की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को मनाई जाती है। स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में विमेन अंडर 19 खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह ने जीता है। बात करते हैं एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम जो है जनवरी में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 जनवरी को जो है डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है और 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और 13 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है। 14 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को सभी को पता होगा गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाया जाता है और 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।